students, in last class we have seen law of demand in detail. Why the demand curve slopes downward, exceptions to the law of demand, and today we will see the topic which is also related to the demand, that is movement along a demand curve and shift in demand curve. This will be possible only थ्रू द चेंज इन डिमांड. जब डिमांड में चेंज आता है तभी ये मूवमेंट और शिफ्ट होती है. सी एट द लेफ्ट साइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. जब सिर्फ प्राइस में चेंज होता है और अदर जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आता है, चेंज आता है. लाइक जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है. लाइक देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. सो जब व्हेन देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, तो क्या होता है, डिमांड कर्व में मूवमेंट आता है. दिस वी विल सी थ्रू द डायग्राम एंड अ शेड्यूल दैट ग्राफ ऑल्सो. See here, when there is a change, movement of demand curve. See here, price is 10 and when it will increase, when price is 10, quantity demand is 100. क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, 100. जब वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, 50 हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये है. एंड सेकेंड इज़, इफ़ प्राइस इज़ 20, अगर प्राइस 20 है तो हम कम डिमांड करते हैं 50. जब हमारा प्राइस लेस हो जाता है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं. ओके, लेट्स सी बोथ द डायग्राम्स. फर्स्ट सी एट द लेफ्ट साइड, इफ़ आर प्राइजेस एंड इन द एक्स एक्सेस वी हैव शोन क्वांटिटी डिमांडेड और वाई में हमने प्राइस को शो किया है. जब हमारा प्राइस 10 है तो हमने कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की है, 100. और जब हमारा प्राइस क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. व्हेन प्राइस विल इंक्रीज़ अप फ्रॉम 10 to 20, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है. इट विल डिक्रीज़ 100 to 50. जब 100 to 50 में आएगा, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड 100 to 50 हो जाएगी, तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट में हो जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा. मतलब अब ये पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है. तो अपवर्ड मूवमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. कॉन्ट्रैक्ट होती है ना कोई चीज़, तो वो जैसे कि सिकुड़ जाती है. लाइक दिस अपवर्ड शिफ्ट, इसको हम अपवर्ड शिफ्ट कहेंगे. इसमें क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट. व्हेन our price goes rises and our quantity demand decreases. And see in the right side of the diagram, see if price is 20, जब प्राइस 20 था हमने क्वांटिटी कम डिमांड की. जब हमारा प्राइस लेस हो गया तो हमने ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड की. सी हियर, इफ़ देर इज़ अ 20 प्राइस था तो 50 हमने परचेज़ की थी, क्वांटिटी डिमांड की थी. एंड जब वो लेस प्राइस में आ गया तो हमने बढ़ा दी अपनी क्वांटिटी, 100 हो गई. तो हमारा डिमांड का क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया. लाइक दिस इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट. यहाँ पे क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट. वो ए से बी की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट में आया. इसको हम एक्सपेंशन और एक्सटेंशन भी कहते हैं. सो I think you all have understood about the movement of demand curve. So our left side concept has clear, that is movement of demand curve. Now we will see the right side. See here, due to change in other factors. जब other factors में change होता है लेकिन price constant रहता है. When there will be price constant but there will be a change in other factors, then it will called as change in demand. There also change in demand and but वहाँ पे क्या होता है, डिमांड शिफ्ट करता है, मूवमेंट नहीं होता, शिफ्ट करता है. ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. अब जब शिफ्ट होता है तो कर्व में क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है. जैसे कि जब प्राइस में चेंज आया था वो डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट में आया था. और जब हमारा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस में चेंज नहीं आया, अदर फैक्टर्स में जब चेंज आया. अदर फैक्टर्स क्या है, हमारे अदर डिटर्मिनेंट्स लाइक PR, T, Y, E. दीज आर रिसोर्सेज, टेस्ट, इनकम, एक्सपेक्टेशन. इन सब में जब हमारा चेंज आया, हमारा प्राइस कांस्टेंट रहा, तो क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज़ हुई और डिक्रीज़ हुए. लेट्स सी थ्रू द डायग्राम. सी हियर, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. प्राइस कांस्टेंट, प्राइस यहाँ कांस्टेंट है, 10 है तो हमने क्वांटिटी डिमांड 100 की. और अगेन इफ़ प्राइस इज़ 10,
हमारी क्वांटिटी डिमांड 200 हो गई। इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, ठीक है, हमें कुछ अच्छे रिसोर्सेज मिल गए। सो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स प्राइस विल बी कांस्टेंट। प्राइस क्या रहा? कांस्टेंट रहा, अदर फैक्टर्स में चेंज आया। तो in the next schedule you can see price is 10, price again is constant, price constant रहा, quantity demand 200 है। इफ़ सेम प्राइस कांस्टेंट रहा फिर हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हमने 100 ही डिमांड किया। सो लेट्स सी बोथ थ्रू द डायग्राम। सी हियर एट द लेफ्ट साइड I have drawn a diagram that is x-axis quantity demanded, y is price, and when our price should be constant, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट था तो हमारी डिमांड क्या थी? 100। उसके बाद हमारी जो टेस्ट चेंज हुए, हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आया, तो हमारी जो डिमांड थी वो क्या हुई? इंक्रीज़ हो गई। हमारी डिमांड जब इंक्रीज़ हुई तो वो 100 से 200 चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा पूरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट किया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया, लाइक ए से बी पे चला गया। तो दिस शिफ्ट इज़ कॉल्ड इंक्रीज़ और राइटवर्ड शिफ्ट। इसको हम इंक्रीज़ और राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे। सी एट द राइट साइड वाला अब डायग्राम हम देखें तो इफ़ आर प्राइस इज़ कांस्टेंट, अब हमारा प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांड हमारी 200 है, क्वांटिटी डिमांड हमने 200 की, बट हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आ गया, हमारा टेस्ट चेंज हो गया, हमारी इनकम कम हो गई, तो हमने क्या किया? हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड भी कम कर दी। तो सो इट्स डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 100 हो गई हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है। तो अब हमारा जो डिमांड कर्व क्या हुआ? वो शिफ्ट कर गया, वो बैकवर्ड शिफ्ट में आया, पीछे की तरफ आया, डिक्रीज़ हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आ गया। वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में जब शिफ्ट हुआ, वी कैन कॉल इट एज अ डिक्रीज डिमांड कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो दीज आर बोथ द शिफ्ट of demand curve, and we have seen the both situation of movement also. So I am sending you the difference between both. You have to learn the difference between also and write down in your notebook also. So our today topic has completed, that is movement along a demand curve and shift in demand curve. So thank you, have a nice day.